Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit, and today we are going to cover very important current affairs जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं, जैसे कि एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी, सीडीएस, एनडीए, आईनेट एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल एग्जामिनेशंस। इन सभी एग्जामिनेशन के लिए ये सभी करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपको इनसे इन एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस रिलेटेड टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशंस और एसएसबी में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज हम टेलीग्राम पर आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विच आर वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इन क्वेश्चंस की क्विजेस प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु वन बहरीन ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेस 2021, यानी कि फॉर्मूला 1 रेस जो कि बहरीन में कंडक्ट कराई गई थी, और इसका नाम ये कंट्रीज जो ऑर्गेनाइज कराती हैं, जो उसका वेन्यू होता है उसी के नाम पर होता है। सो इट इज़ बहरीन ग्रां प्री। तो 2021 में जो ये कंडक्ट कराई गई थी, ये किस रेसर ने जीती थी, मीन्स हु वॉज द विनर ऑफ दिस रेस। सो विनर ऑफ बहरीन ग्रां प्री 2021 वॉज मिस्टर लुइस हैमिल्टन फ्रॉम ब्रिटेन एंड ही रन्स द कार ऑफ मर्सिडीज। यानी कि कौन सी ब्रांड की कार को ये इस्तेमाल करते हैं इस रेस में, इट इज़ ऑफ मर्सिडीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो ग्रां प्री फॉर्मूला 1 रेसेस होती हैं, इनसे एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है स्पोर्ट्स के फील्ड से, नॉट ओनली इन डिफेंस एग्जामिनेशंस बट इन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, ये बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है एंड इन अपकमिंग वीडियोज वी विल कवर all very important Formula 1 races which have recently been conducted in 2021। so आपका कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस ना हो। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु was awarded by अलेक्जेंडर डालरिम्पल अवार्ड 2019। देखिए, अलेक्जेंडर डालरिम्पल अवार्ड एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इन 2019 हु was awarded by this award। So the chief hydrographer to the government of India, Vice Admiral Vinay Bhadwar, was awarded by this award from the British High Commissioner, and this award was conferred in 2019 and the ceremony has recently taken place in New Delhi, and it happens just because of coronavirus pandemic. Okay, because of coronavirus pandemic, ceremony could not take place in 2019, so it has taken place in New Delhi a few days ago, right? तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और ये एक इंडियन नेवी के एक बहुत ही हाई लेवल के ऑफिसर हैं, वाइस एडमिरल जो होते हैं, वो इंडियन नेवी की एक रैंक होती है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ ए फॉरेन अवार्ड एंड इट हैज़ बीन गिवन टू एन इंडियन ऑफिसर, राइट? सो इट इज़ वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ पार्टिसिपेटेड इन जॉइंट नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है कटलास एक्सप्रेस 2021। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेन्यू ऑफ दिस एक्सरसाइज, मतलब कहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है इसका? कटलास एक्सप्रेस 2021। ये एक मल्टीनेशनल एनुअल एक्सरसाइज है। तो 2021 में ये एक्सरसाइज कहाँ पर कंडक्ट कराई गई थी, ये क्वेश्चन है। ओके, तो 2021 का इस एक्सरसाइज का जो एडिशन था वो केन्या के मोम्बासा में कंडक्ट कराया गया था, और इस एक्सरसाइज में 12 ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज, द यूएसए, यूके, इंडिया एंड सम ऑर्गेनाइजेशंस, इन सभी ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। तो आप इसी से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कितने हाई लेवल की थी, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। ओके, देखिए ज़्यादातर एक्सरसाइज जो होती हैं 2 कंट्रीज़ या 3 कंट्रीज़ के बीच में होती हैं, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज कितने लार्ज स्केल पर कंडक्ट कराई गई थी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फ्रॉम इंडिया, इंडियन नेवल शिप तलवार took participation in this naval exercise and it will be conducted from 26th of July to 6th of August 2021. Okay, and main motive of this exercise was to promote regional and national maritime security in Eastern Africa and Western Indian Ocean. Okay, so this question is very important. The name of exercise is Cutlass Express 2021.
क्या है इसका वेन्यू? मोम्बासा, केन्या। ओके, और देखो ये जितनी भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दीज ऑल एक्सरसाइजेज इन सेपरेट वीडियोस। इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू देम येट, सो प्लीज मस्ट गो थ्रू देम। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और इसके अलावा और भी जो टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर साल सेट पैटर्न के, जैसे कि भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, खेल रत्न, ग्रेमी अवार्ड्स, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स एटसेट्रा, इन सभी टॉपिक्स की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दिया हुआ है, और ये वीडियोस आपको एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएंगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हु हैज़ बीन नेम्ड द डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर बाय इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, डिफरेंटली एबल्ड जो प्लेयर्स होते हैं उनमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, so Indian para badminton player Mr. Pramod Bhagat has been named the differently abled sportsman of the year, and his current rank in the world is 1 in para badminton, and he has also been awarded by Arjun Award. He is from Bhubaneswar of Odisha. So this question becomes very very important. देखो ये पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है और ये वर्ल्ड्स नंबर 1 है। तो जो इंडियन एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग पर होते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो दैट इज वाई इट इज़ वेरी प्रोन टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। लेट्स मूव ऑन। Question number 5 is what is the rank of India in agricultural produce exporters for 2019, and it was released by WTO means World Trade Organization। सिंपल भाषा में बोले तो जो कंट्रीज का एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्शन होता है और उसको फॉरेन कंट्रीज के लिए जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें किस कंट्री ने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है उसकी जो रैंकिंग है, तो उसमें इंडिया की क्या रैंक रही है इस बार, जो कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की गई है फॉर द ईयर ऑफ 2019। तो इंडिया की इस रैंकिंग में 9th रैंक रही है एंड इंडिया हैज़ बीन इन टॉप 10। ओके, और पूरे वर्ल्ड का एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसके टोटल का इंडिया 3.1% एक्सपोर्ट करता है, और पहले नंबर पर रहा है यूरोपियन यूनियन जो कि उस टोटल एक्सपोर्ट का 16.1% एक्सपोर्ट करता है, और यूएसए 13.8% एक्सपोर्ट करता है। यूरोपियन यूनियन में मेनी कंट्रीज हैं, सो दैट इज़ वाई दे आर लीडिंग इन दिस लिस्ट, एंड इंडिया शेयर्स 3.1% ऑफ टोटल ग्लोबल एग्रो एक्सपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। ओके, इंडिया की तरफ से जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा शेयर रहा है, वो है सोयाबीन, कॉटन, राइस एंड मीट। राइट, तो देखो ये रैंकिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, रैंकिंग एंड इंडेक्स, ये सभी इंपॉर्टेंट होते हैं और इन सभी से एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और ये करंट अफेयर्स की हम एक पूरी सीरीज़ कवर कर रहे हैं। इससे पहले की जो सीरीज़ में जो वीडियोस आपने अभी तक मिस की हैं उनको ज़रूर देखिए, और आगे आने वाली वीडियोस को आप ज़रूर देखिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को एक्टिव करना होगा। एंड इफ़ यू फील दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू, सो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, सो you are most welcome. Write down in the comment box below. I will definitely resolve your query, and you can ask me your question personally on Telegram also. Link is given below in the description box. And all the very best for your written examinations and SSB. And that's all for today. Bye for now.